जुमे का दिन। कौन सा दिन बोलो? जुमे के दिन आगे आ जाए, यहां आ जाओ, यहां पास में आओ। जुमे के दिन इमाम साहब खुतबा पढ़ने के लिए मिंबर शरीफ पे जाते। तवज्जो रखना, मेरा शुरू देखे कहां से हो रहा, एकदम सादा अंदाज में। रमजानुल मुबारक का महीना, सुभान अल्लाह, मेरे नबी मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह, सहाबा देख रहे हैं, अल्लाह बरकतें फरमा। सहाबा देख रहे हैं, उनकी अदाएं बड़ी प्यारी अदाएं थी। एक मर्तबा ना मेरे नबी मस्जिद में खड़े होकर मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों के बाद, काफी बाद, हजरत उमर वहीं पे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। साहबा ने पूछा, उमर क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा, सुन्नत अदा कर रहा हूं, इस जगह खड़े होकर के एक मर्तबा मेरे नबी मुस्कुराए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो रखना, तवज्जो। मिंबर शरीफ पर जुमे के दिन तशरीफ ले गए। मिंबर शरीफ की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। आमना के लाल ठहरे और फरमाने लगे, आमीन। क्या कहा बोलो? आमीन। अब सहाबा देख रहे हैं, या अल्लाह, इससे पहले नबी ने कभी आमीन नहीं कहा, आज क्यों कह रहे हैं? आज क्या दुआ हो रही है, कहां हो रही है, पता कुछ नहीं। मेरे नबी ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, ठहरे, फिर का आमीन। सहाबा चक्कर में कि मामला क्या, मगर उनकी गुत्थी आका की चौखट पे सुलझती थी। सुभान अल्लाह। उन्हें मालूम था कि हमें जो कुछ भी मिलता है वो नबी के दर से मिलता है। तभी तो आला हजरत ने कलम उठाया और बोले, ला वरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाव कसमिया कह रहे हैं, अर्श के रब की कसम। ला वरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। प्यार से बोलो तो उठा के देखता हूं, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारी रिसालत, नारी गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जलसाई साली सभा। तागशीर चश्मे नूर के और जलवा फरमा होगी जब तलगती रसूलुल्लाह की। पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी दूसरी सीढ़ी पर गए, बोले आमीन। इधर हो जाओ, आराम से हो जाओ, बात नहीं करो, इधर हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। तीसरी सीढ़ी पर नबी ने कदम रखा, बोले आमीन। सहाबा ने खुतबा सुन लिया, नबी ने खुतबा पढ़ दिया। नमाज के बाद दिल में वही बात पूछेंगे, आका आमीन क्यों?
अकई आमीन का क्या मामला? अब इसमें सबक मिलेगा बहुत अच्छा, लेके जाओगे ना यहां से? बोलो आका आमीन क्यों? तमाम साहबा ने नमाज पढ़ ली, जो भी उनका अंदाज था आका के हाथों का बोसा देने का, कहा करते थे फिदा का उम्मी व अबी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। हाथों को बोसा दिया और देने के बाद कहने लगे आका, इससे पहले भी जुमे में आप मिंबर शरीफ पर गए मगर आपने आमीन नहीं कहा, आज आप आमीन क्यों कह रहे हैं? आका इसका मामला क्या जरा बता दें। मेरे नबी से उन्होंने अर्ज किया, आका मिंबर पर चढ़ते वक्त क्या आमीन कहने का हुक्म आ गया है या मामला क्या है? मेरे नबी ने फरमाया हुक्म नहीं आया। ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, जब कोई दुआ करता है तो उस पे आमीन कहते हैं। कहाँ हमें पता है, मगर यहां पर क्या दुआ थी? मेरे नबी ने फरमाया कि मैंने जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा, हजरत जिब्रील आकर के दुआ करने लगे, मैंने उस पर आमीन कहा। दूसरी पर कदम रखा, हजरत जिब्रील ने दुआ की, मैंने आमीन कहा। तीसरी पर कदम रखा, हजरत जिब्रील ने दुआ की, मैंने आमीन कहा। साहबा अर्ज करने लगे आका दुआ का पता नहीं चला, दुआ क्या थी? अब बता दूं जिब्रील ने क्या दुआ की थी? बोलो सुनना चाह रहे हो या रहने दो, फिर देखेंगे। जब तुम इतने बेकरार हो तो सहाबा कितने बेकरार होंगे। सहाबा उनका इश्क कितना मजबूत इश्क था, कितना मजबूत इश्क था। अल्लाह, मेरे नबी वुजू बनाते थे ना या थूकते थे तो दामन लेकर तैयार रहते थे। वुजू के पानी के बचे हुए पानी के लिए साहबा लाइन में लगे रहते थे। अल्लाह, जब नई दुल्हन होती थी ना, जब शादी होती थी, किसी बच्ची को दुल्हन बनाया जाता था तो उसको जो खुशबू मली जाती थी, उस खुशबू में मेरे नबी का पसीना मिलाया जाता था ताकि फिर वो खुशबू आगे तक चलती रहे। समझे? और आज कहां पसीना, कहां खुशबू। आज तो वो करा के आ रही, क्या बोलते उसको, फेशियल बोलते हैं क्या? हाँ? वो चेहरे पे कुटवा करके और पिटवा करके पता नहीं क्या क्या करके, हाँ? क्या बोलते बोलो, पता नहीं कौन सी चिंग है वो, ब्लीचिंग है जने क्या, अल्लाह जाने। बहरहाल सुनो, हजरत जिब्रील कहने मेरे आका से साहबा अर्ज करने लगे, आका जिब्रील क्या दुआ कर रहे थे? अब ये दुआ सुनना और इस पे अमल करना। करोगे? बोलो वायदा कर रहे हो? और तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाएगी। हर बात में इंशाल्लाह कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। हजरत ने निजामत में भी कह दिया, कोशिश भी ये करूंगा कि पैगाम मिले। समझ में आ रही? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसारो चाहने वालों, जब मैंने पहला कदम रखा तो हजरत जिब्रील ने कहा, ऐ अल्लाह, अगर कोई इंसान अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाले और वो माँ बाप की खिदमत ना करे, वो माँ बाप को राजी ना करे, वो माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो बर्बाद हो जाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं उस पर आमीन कह रहा था। मैं उस पर क्या कह रहा था? बोलो अल्लाह। जिब्रील की दुआ और मेरे नबी की आमीन।
तो अब नौजवानों सुन लेना, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, जो अपने माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को हासिल करने के बाद, माँ बाप हैं उनकी खिदमत करने के बाद जन्नत हासिल नहीं करते, नबी ने फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो। ये मुहावरा, इसका मतलब हलाको बर्बाद हो जाए। क्या हो जाए बोलो? हलाको बर्बाद हो जाए। सुनो एक बात और काम की बता रहा हूं, तवज्जो रखना, तवज्जो से। अल्लाह अल्लाह प्यारे, मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं और ये सब लोग कैच कर ही लेते हैं, तुम्हारे माँ बाप इधर हो, कौन हो बोलो? माँ बाप। और मुझ जैसे हजारों मौलाना, और अच्छे अच्छे लियो चाट चाट के, हजारों मौलाना इधर लाइन में खड़े हो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हो और वो सब के सब तुम्हारे लिए दुआएं करते हो, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिले कबूल नहीं हो सकती। जाओ बास बास गांव में हाथ चूमते चूमते के सैयद साहब नाक लगा देते, नाक यहाँ पे रगड़ते रहते, जो कबूली हो रही है, समझे? नाक लगा देते नाक। और जाड़ों के मौसम में तो पोंछता भी मेरे हाथ से। माँ के हाथ नहीं चूमे, बाप के हाथ नहीं चूमे, ना माँ बाप के हाथ चूमता। तो कान खोल के सुन लो, अगर जिसके माँ बाप नाराज है और वो माँ बाप की सुनता नहीं है, माँ बाप को तकलीफ देता, माँ बाप उसके नाराज है, तो वो हाथ चूमना तो अलग, अगर नमाजें पढ़े तो उसकी नमाजें भी कबूल नहीं, उसके रोजे भी कबूल नहीं, उसकी ज़कात भी कबूल नहीं, उसका हज भी कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। इसलिए नबी फरमाते हैं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। अब नबी ने मोहर लगा दी, खलास, खत्म। मगर इन बातों पर ध्यान नहीं। मुझे भी नोट बहुत दे जाएंगे, शायरों को भी बहुत, मैं इनकी ये नहीं कह रहा हूं कि इनको मत दो, समझो, दो खूब दो, मगर ऐसा नहीं है, मुझे भी 400-500 दे जाएंगे, शायरों को भी दे जाएंगे। और अम्मा बेचारी परसों से खांस रही है, 20 रुपए की दवा ला के नहीं दे सकता। घर आएंगे, अरे हजरत सेब लो, खुबानी लो, और क्या क्या लो, ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, समझे? अब्बा खाना खाते खाते निमाला लुकमा अटक गया, बेचारा खात रहा, गला पकड़ पकड़ के, तो नल का एक गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं, एक गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं। ये तो खैर मुझे बताया शायर साहब ने बहुत करते हैं। और जो ये थे क्या नाम है मरहूम का, हाजी रियासत, ये बहुत नेक आदमी थे, इन्होंने बताया, फैयाज ने, इन्होंने फैयाज ने बताया मुझे, बहुत नमाज पढ़ने जा रहे थे, नमाज पढ़ने, तो उनका विसाल हुआ। इस बच्चे ने बताया, क्योंकि मैं तो बाहर का मालूम, अच्छाई की जब अच्छाई होती है ना अच्छे आदमी की, तो तबीयत खुश होती है। और बाज बाज तो बस एक एक साल पड़ा हुआ हो कि अब्बा को अम्मा को पड़ा, और जैसे इंतकाल हुआ बस तीजे में 2 केले दर्जन लाया, और वो उधर बैठ कर, बड़ी अच्छी अम्मा थी, बड़े अच्छे अब्बा थे, कुछ खिदमत ना ली। अरे तूने जिंदगी में कभी पानी नहीं पिया, अब तेरे केले किस काम के? उधर से छोटा भैया आ रहा, दिल्ली से या बेंगलोर से या कहीं, अल्लाह रे इतनी मोटी पुटलिया काय की सेब होगी, किसके लिए? अब्बा कहती, कभी जब अम्मा जिंदा थी, अब्बा जिंदा थे, तो तूने 1 किलो सेब ला के नहीं दी? कभी जिंदगी में नहीं देखा। अगर माँ बाप नाराज होकर के उनकी खिदमत नहीं हुई, नाराज होकर के चले गए, अब तुम 2 दर्जन केले ला करके कितनी दाढ़ें मार
कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। डॉक्टर साहब हो, आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, मुकर्रिर साहब हो, शायर साहब हो, कोई भी, सब बाद में है, सब बाद में। दुनिया में बाप के बेटे थे। सब कुछ बन सकते हो तुम दुनिया में आकर के, मगर अपने बाप के बाप नहीं बन सकते। बाप के बाप नहीं बन सकते। अल्लाह, आज हजरत उवैस करनी का नाम कितने लोगों ने सुना? मालूम है आपको, इन्होंने मेरे नबी का जमाना 20 साल का पाया। 20 साल मतलब मेरे नबी उसी जमाने में ये भी थे हजरत उवैस करनी। कितने दिनों का पाया? 20 साल का। मगर एक मर्तबा भी आका का दीदार नहीं हुआ। इतने बड़े आशिक, इतने बड़े आशिक, दांत तोड़ लिए उन्होंने। और ऐसा आशिक जिनके बारे में नबी ने कहा कि ये मेरा जुब्बा दे देना, मेरा जुब्बा दे देना, उसको पहना के देना और कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआएं करना। इतना बड़ा आशिक क्यों हुआ ये आशिक? मोबाइल हटाओ वहां से। कितना बड़ा आशिक! सहाबा के बाद ताबईन में सरे फहरिस्त आशिक में आपका नाम आता है। अल्लाह, इनकी बात सुनो। मालूम है तुम्हें क्यों मिलने नहीं गए? इतने बड़े आशिक थे तो। इनके बाप का इंतकाल, अम्मा रह गई बेचारी, अंधी थी, अंधी अम्मा थी, वो भी अंधी। अपनी माँ को बाथरूम ले जाते थे हाथ पकड़ के, अपनी माँ के कपड़े धोते थे, अपनी माँ को अपने हाथ से रोटी पका के खिलाते थे। माँ, तूने मुझे पैदा किया, तेरा हक मुझ पे, मैं तेरा पेट भराऊंगा। एक दिन भी छोड़ कर नबी से मिलने नहीं गए, नबी से मिलने नहीं गए। और आज तुम बीबी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ के भाग जाते हो। वो माँ बाप 8 बच्चों को अकेला पाल देता है, और जब इसकी बारी आती है तो अब्बा को तू रख ले, अम्मा को तू रख ले, काट के बंटवारा कर लो, काट के बोटी बोटी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म। और बात माँ बाप को तो भिखारी बना देता। सोच, 5 दिन अब्बा बड़े वाले के यहाँ, फिर 4 दिन छोटे वाले के यहाँ, भिखारी बना दिया अब्बा को। तोबा 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 तोबा, ये औलाद के कारण। बहस चल रही है बहुओं में, बेटे से लड़ने को, बड़ी वाली नहीं खिला रही है तो मैं क्यों खिलाऊंगी? कमी तो बेटे में ही है। पहली, दूसरी, तीसरी, 1 महीने तक इतनी बुराइयां जड़ देता। कहता वो बुढ़े का कहना मत मानी, हो ऐसे ही है। उस बुढ़िया का कहना, जब तू ही बुढ़िया बुढ़ा अपने माँ बाप को कहेगा तो तेरी बीबी क्या छोड़ेगी? बोल। और बीबी पे हक क्या? तुझे पैदा किया, तू अपनी माँ के कपड़े धो, तू अपने बाप के कपड़े धो। अगर तेरी बीबी तुझसे मोहब्बत करती है तो कान खोल के सुन ले, तेरे हाथों से कपड़े छीन लेगी। ये कहेगी नहीं मेरा हक है, मैं कपड़े धोऊंगा। और जब तू गाली देगा तो तेरी बीबी जहर दे देगी। इतने इतने बड़े नालायक हो गए। अल्लाह माफ फरमा, क्या होगा हजरत, कैसे क्या, इतने इतने बड़े नालायक। 1-2 एकड़ जमीन के चक्कर में किसी ने अपने माँ बाप का गला घोट दिया, गला। ऐसे हैं, खबरें हैं हमारे पास। अगर कहो तो गांव का नाम बता दूं, शख्स का नाम बता दूं, लेकिन नहीं बताऊंगा। देख रहा हूं कितने चैनल हैं यहाँ पे। जरा सोचने की बात है, सोचने की। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, मेरी तरफ तवज्जो दो। वो मोटरसाइकिल पे बात करने वालों, मोटरसाइकिल वालों, इधर आओ बेटा, मेरे चांद, मेरे लाल, इधर आके बैठो। मोटरसाइकिल तुम्हारी कोई लेकर नहीं भाग जाए, इतनी अच्छी नहीं। आओ, खटारा मोटरसाइकिल और बैठो उसमें साहब। तुम्हारी ज्यादा खटारा मेरी है। तवज्जो रखो, तवज्जो। चलो अब बात मत करो, अब तुम्हारी तकरीर थोड़ी है, मेरी है, चुप जाओ। तवज्जो रखो, तवज्जो। अल्लाह,
हालात तो देखो। हजरत उवैस करनी 20 साल तक नबी से मिलने लग गए। मान दी थी, मां के सर में तेल डालते थे, आय हाय, मां के सर में कंघी करते थे, मां के बाल संवारते थे। कौन है ये बेटा? हमारी तुम्हारे माँ बड़ी मेहनत करके टाइल्स पत्थर लगा लिए, अगर अब्बा को खकार आ जाए या माँ को खकार आ जाए तो मुंह टेढ़ा करके निकल जाता है। और इसी माँ ने मालूम है तुम्हारी लैट्रीन 2 साल हाथ में लेके धोई है। जरा सोचो सोचो। हजरत उवैस करनी मिलने नहीं गए, माँ की खिदमत करते रहे, माँ की खिदमत। अंधी माँ दुआ करती रहती थी। एक दिन नबी के इश्क के समंदर में और ज्यादा उबाल आया, दीवार से बैठे हुए रोने लगे। सांसें बड़ी बड़ी हो गई। माँ ने पहचान लिया। माँ बोली, बेटा उवैस क्या बात है, जरा बताओ। अरे तेरी माँ भी जिंदा है। अंधी माँ बोली, उवैस, ओ उवैस। जी माँ। कहा, मेरे लाल तू रो रहा है, इधर आ, मेरे पास आ। माँ के घुटनों पे हाथ। अंधी माँ बेचारी टटोल टटोल के प्यार कर रही, कह रही है, मेरे लाल, अभी तेरी बलाएं सर पे लेने को तेरी माँ जिंदा है। बोल क्या चाहिए, क्यों रो रहा, बोल। कहा, माँ नबी की याद आने लगी। तुम कभी रोए नबी की याद में? कभी खुद की तबीयत खराब है तो रो के, हजरत बड़ा बीमार हूं, बच्चों की तबीयत खराब, रात भर पथरी ने दर्द करा, रोता रहा। अच्छा, सारे काम रोता हुआ। दुआओं के लिए हजरत, पता चल जाए ना सही है, हजरत दुआ करियो मेरा कारोबार अच्छा नहीं चला, दुआ करियो बेटे नहीं है बेटी बेटी है, दुआ करियो हजरत बच्चों की शादी नहीं। एक भी अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं आता कि दुआ करियो हजरत मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। आते ही नहीं दुआ कराने वाला। जो असली दुआ, ऐसा लगता नेकियों से इसके गोदाम भरे पड़े, और इतने गोदाम पड़े पड़े। 8वें दिन नमाज पढ़ने जाता, 8वें दिन, और नारा लगाने का नंबर आ जाए ना तो सबसे बड़ा जन्नती यही है, कूद कूद के नारा लगाए। और 8 दिन में पहले, और मेरी बहनें तो पहले खूब नमाज पढ़ती थी, कुरान भी पढ़े, मगर ये भी इतनी सनीचर हो गई है, बाद 8 दिन तक नहीं नहाती है। हाँ हाँ, 8वें दिन नहा के औरतों को इकट्ठी कर लेगी, कहेगी चलो 10 बीवियों की कहानी है, 10 बीवियों की कहानी, और वो भी पढ़ना जायज नहीं है। अच्छा, तुम्हें यही बात अच्छी लगी? अच्छा, अब तुम्हारे तो मुख्तदी है, तुम तो करोगे इनका फैसला। लेकिन सुनो, पहले घरों से कुरान की तिलावत, फजर की नमाज पढ़ती थी मेरी बहन, उसके बाद चाय बनती थी तो इसके हाथों की चाय का जायका अलग होता था। अब तो फजर की नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, चेहरे पे नूर होता था, समझे, आंखें सुरख अच्छी, मतलब अल्लाह का दिया हुआ नूर, उसका अलग ही मैटर होता है, समझे। रात को कुरान पढ़ के सोती थी, बच्चों को आधा घंटा बताती थी, तुम कलमा सुनाओ, नबी की बेटियों का ये नाम है, ये सारी चीजें मेरी बहनें घर में। और अब तो रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पड़ी है, रात के 2-2 बजे तक। सुबह को 8 बजे उठेगी, मुंह सड़ुआ लेके, 8 बजे जो बोल जाए उसी की खैरियत नहीं। तुम कहते हो भूत नहीं है, घरों में देख लो कितने भूत हैं। 8 बजे सो के उठेगी, 8 बजे, गुस्सा यहां रहेगा, यहां कोई बोल तो जाए, पूरे घर से अकेली लड़ रही है। अपना तरीका बदलो, अपने हालात बदलो, हालात। हजरत उवैस करनी की मां कहने लगी, मेरे लाल क्या बात है। उवैस करनी बोले, मां नबी की याद आ रही है। आला हजरत क्या बोले, सुना दूं? हाँ ना तो बोली दो।
अच्छा ये भी ना बोलो तो सरी हिला दो। आला हजरत क्या बोले, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। माँ ने कहा मेरे लाल आका से बहुत प्यार करते हो, बहुत मोहब्बत करते हो। कहा माँ एक मर्तबा तो दीदार कर ही लेता। हजरत उवैस करनी की माँ कहने लगी जा मेरे लाल जा, तुझे इजाजत है नबी का दीदार कर ले। हजरत उवैस करनी बोले, सुनने की बात है अब। हजरत उवैस करनी बोले नहीं मेरी मान नहीं जा सकता। तुम्हें खाना कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के कौन लेके जाएगा, तुम्हारे सर में कौन तेल डालेगा। माँ वो तो पैदल का रास्ता 2-3 दिन लगेंगे, माँ भूखी क्या होगा तुम्हारा। कहा नहीं नहीं मेरे लाल जा चला जा। अरे ये माँ है माँ जो सामने से भूखा रहना गवारा कर रही है, मगर बेटे को रोता हुआ नहीं देख रही है। अल्लाह अल्लाह। उवैस करनी बोले नहीं माँ नहीं जा सकता, मेरे नबी का गुलाम। उवैस करनी की माँ कहने लगी बेटा अब मेरा हुक्म है जाओ नबी की बारगाह में जाओ। अब माँ का तो कहना मान नहीं है, हुक्म है। तुम अपने गिरबान में नौजवानों झांक के देखियो तुम कितना कहना मानते हो माँ का। कहा जाओ। उवैस करनी बोले माँ अगर हुक्म है तो जाना, मगर माँ दिल पे पत्थर रख के जा रहा हूं, माँ कैसे जाऊं। कहा मेरे लाल जाओ। उवैस करनी ने हाथ चूमे, सर पे हाथ रखवाया और कहा जाओ मेरे लाल जाओ। उवैस करनी चले। माँ की आंखों में आंसू आने वाले थे। दरवाजे पे पहुंचे, माँ ने आवाज दे दी, कहा उवैस ओ उवैस। माँ के लिए तो वही बच्चा। कहा जी माँ। कहा मेरे लाल जा रहे हो। कहा माँ आप ही का तो हुक्म है। कहा बेटे जाओ मगर अपना ख्याल रखना। अल्लाह, माँ के सामने मौत है मगर फिर भी कह रही अपना ख्याल रखना। अब उवैस करनी दरवाजे से 2 कदम रखे, फिर माँ ने आवाज दे दी, का बेटा उवैस। कहा जी माँ। कहा बेटा जा रहे हो। कहा जी माँ जा रहा हूं। कहा बेटा जा तो रहे हो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे लाल तुम्हें रास्ते में तकलीफ ना हो, मैं दुआ करूंगी, मगर सुनो बेटा मेरी एक बात मान लेना। कहा क्या। कहा तुम सीधे नबी के शहर में जाना, नबी की चौखट पे जाना, नबी की चौखट को बोसा दे लेना और फिर नबी को जी भर के दीदार कर लेना और अपनी अंधी माँ का नबी को सलाम कह देना। अब जुमला सुनो। कहा और मेरे लाल सुनो, अगर इत्तेफाक से नबी घर में ना हो तो तुम रुकियो मत, सीधे वापस आ जाना, इसलिए तुम्हारी माँ अपने बेटे के लिए घर पे तड़प रही है। अल्लाह, बड़ा जुमला है ये। हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहे, घर से निकले दुआ कर रहे मौला मेरी माँ की हिफाजत करना। एक तरफ खुशियां नबी से मुलाकात, एक तरफ गम है माँ का क्या होगा। हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहे, जब रेत से गुजरे कहो रेत बालू तुम भी मेरे नबी के सदके में बने। दरख्तों को देखा तुम भी मेरे नबी के सदके में बने, पानी को देखा तुम भी मेरे नबी के सदके में बने, जर्रात देखे, चांद सितारे देखे, सारी चीजें देखी, यही कहा तुम भी मेरे नबी के सदके में बने। बरेली के इमाम बोले या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो
चुना तुम्हारे लिए, बने दो जा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान, नारे रिसालत। कहते चले जा रहे हैं और फिर ये आशिक रसूल चला, समंदर की तरफ देखा, कहा तुझे तुग़यानी मिली मेरे नबी के सदक़े में। आसमान की तरफ देखा, तुझे बुलंदी मिली मेरे नबी के सदक़े में। सितारों और सूरज की तरफ देखा, ये रोशनी मिली मेरे नबी के सदक़े में। अब फिर बरेली का इमाम बोला, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, जरा प्यार से बोलो, पीछे वाले भी बोलो, जो उकरू बैठे हैं वो भी बोलो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप लोग बोल दो ना हमारा नबी, और आका कहते मेरा गुलाम। बन गया काम, हो गया बेड़ा पार। अब तो कहोगे हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा, देखता हूं कौन कौन नहीं कहेगा, सिर्फ एक ही आदमी बोले और कोई नहीं, एक ही आदमी बोले, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कर्न बदली रसूलों की होती रही और पर न बदले न बदला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। अल्लाह। हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहे, मदीना शरीफ पहुंच गए। अल्लाह कदम रखा, मदीने के खित्ते, खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे सर का मौका है, से पहले वाला क्या है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ये हाजियों के लिए अरे सर का मौका। हजरत उवैस करानी कभी इस दीवार को चूमे, कभी इसको चूमे, कभी लोग कह रहे हैं दीवाना क्या कर रहा, दीवारें चूम रहा, मगर वो दीवारें नहीं चूम रहा था, वो निगाहे मुस्तफा चूम रहा। पता नहीं कौन सी दीवार पर मेरे नबी की निगाह पड़ी हो। हजरत उवैस करनी मदीना शरीफ में नबी के घर पहुंच गए, चौखट पे अल्लाह चौखट को बोसा दिया। चौखट को बोसा देने के बाद अब क्या करें, कैसे बुलाएं आका को। दरवाजे पे खड़े होकर के कहने लगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आई। फिर दोबारा कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर आवाज नहीं। तीसरी मर्तबा फिर कहा तो पूरी दुनिया के मोमिनों की अम्मी जान बोल पड़ी। हजरत आयशा सिद्दीका बोली, सारे मोमिनों की माँ। कौन है दरवाजे पर? पहचान गए ये माँ आयशा बोल रही है। अल्लाह, हजरत आयशा क्या वक्त था यार,
और तुम जाते हो किसी के घर पे, ओ कलुआ, ओ भूरा, ओ शुभराती जुमराती खैराती जुम्मा लद्दा बुद्धा। एक का नाम तो करेला था, करेला। वो हज करिया तो उनका नाम हो गया हाजी करेला। अल्लाह के बंदो, नाम तो ऐसे रख लो, नाम तो ऐसे रख लो जो ठीक ठाक रख लो। मगर कहां, वो तो काले रंग का अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो दादी बोली कलुआ, वो कलुआ ही हो गया। खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ गोरे रंग का, दादी बोली भूरा, वो भूरा ही हो गया। ये नाम। जब किसी के घर जाया करो ना तो दरवाजा खटखटाया करो, खांसा करो, ताकि हो सकता है कोई खातून जो बगैर दुपट्टे के हो या किस हाल में हो, ताकि वो समझ जाए और पर्दे से हो जाए। ऐसा नहीं है डायरेक्ट पहुंचे उसके चूल्हे पे खड़े होकर बोले कहां गया कलुआ। तरीका सीखो, तरीका। अगर गांव में किसी का नाम कलुआ भाई हो तो माफ करना, समझे? अजमत नाम है, अजमत नाम है, अजमत भाई, इतना प्यारा नाम है, समझे? तो कोई बुरा ना मान जाए, कोई समझे कि यार हम पे पूरी तकरीर हो गई। लेकिन सुनो, हजरत उवैस करनी बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मायशा बोली कौन है? इधर से जवाब दिया आपके दर का गुलाम उवैस है, उवैस। हजरत आयशा बोली कौन उवैस? वो उवैस जिसके बारे में आका फरमाते हैं मेरी आधी उम्मत के लिए मेरा उवैस काफी है। का दीवाना उवैस, नबी का दीवाना। कहा जी वही उवैस है। हजरत आयशा बोली उवैस ठहर जाओ, नबी घर में है नहीं, कहीं गए हैं, इंतजार करो, आते होंगे। जब इंतजार का लफ्ज सुना को में आंसू आ गए। बू अंधी माँ ने कह दिया था बेटा अगर नबी ना हो तो इंतजार मत करना, घर पे माँ इंतजार कर रही है। उवैस करनी ने चौखट को चूमा, रोते हुए वापस आ गए। सहाबी नहीं हुए। सहाबी कौन होता? जो ईमान की हालत में माथे की आंखों से नबी को देखे और ईमान ही की हालत में इंतकाल हो, वो सहाबी होता है। और ताबई कौन होता है? जो सहाबी को ईमान की हालत में माथे की आंखों से देखे और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हो, वो ताबई होता है। तबे ताबई कौन होता है? जो ताबई का दीदार करे इसी हालत में जो मैंने बताया। समझ में आ रही बात? सहाबी नहीं हुए, रोते हुए चले आए। लेकिन मां का कहना कितना बड़ा, इन्हें मकाम इतना ऊंचा क्यों मिला? इस वजह से सुनाने की बात हो रही। सुनो, हजरत उवैस करनी जब आए तो मां बांस और वो लकड़ी वकड़ी, उसकी टटिया बोलेंगे क्या, दीवार लगी हुई, उससे टेक लगा हुए इंतजार कर रही थी। दरवाजे के सामने बैठी थी, मेरा बेटा आता होगा, मेरा बेटा। आए हाय, ये माँ है, माँ। हजरत उवैस करनी आए, माँ के कदमों पे गिर गए, रोने लगे। इतना रोए बेकरार हो गए। माँ ने सीने से लगा लिया, कहा मेरे लाल क्या बात है? क्या नबी ने डांट दिया? क्यों परेशान है? बोल, तेरी माँ भी जिंदा है। कहा मैं सहाबी नहीं हो पाया, नबी का दीदार नहीं कर पाया। का क्यों? नबी घर में ना थे। कहा मेरे लाल ठहर जाता, इंतजार कर लेता। कहा तुमने फरमा दिया था बेटा जाना, तो मैं फौरन आ गया। वहां से मोबाइल हटाओ।
अच्छा अच्छा ठीक है, तवज्जो रखो। मैं एक अच्छा बोल रहा, कोई परेशानी नहीं, ये लीड हिल रही है इस तरीके, ठीक है, तवज्जो रखो। माँ रोने लगी और रो रो करके सीने से लगा के हाथ उठा के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमाना। माँ खूब रोई जलाल में आकर के। माँ ने अपना पाँव आगे बढ़ा दिया, कहा ले बेटे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मेरे लाल तू आज मेरा तलवा चूम ले। जब मैं कहती हूँ तेरी अंधी माँ की दुआ है, तू सहाबी तो नहीं हुआ मगर बड़े बड़े सहाबी तुझसे दुआ कराने आएंगे। बात समझ में आ रही है? अल्लाह तलवे को चूम लिया, मां ने दुआ कर दी। अब सुनो, मेरे नबी ने ना कुछ दिनों के बाद कहा ताल या अली ताल। हजरत उमर को भी बुलाया, ताल, आ गए, खड़े हो गए। कहा उदनु मिन्नी, और करीब आ जाओ, और करीब। दोनों करीब आ गए, एक हाथ यहां रखा, एक यहां रखा, दोनों के, और कहा सुनो मेरा एक गुलाम है। सुभान अल्लाह बोलो। नबी क्या बोले? सुनो मेरा एक गुलाम है, उस गुलाम की हथेली पे सफेद दाग है और उसका नाम उवैस है, उसके बाप का नाम आमिर है, उसके कबीले का नाम मुराद है, कर्न का रहने वाला है। तुम दोनों उससे दुआएं करा लेना। एक रिवायत तो ये, और एक रिवायत ये है कि मेरे नबी ने जुब्बा दिया था और ये कहा था जाओ जंगल में एक मेरा दीवाना मिलेगा, उसको ये मेरा जुब्बा देना। जबकि बड़े बड़े सहाबा वही हैं, उनको नहीं दिया। कहा जाओ उससे कहना ये जुब्बा लेकर के पहन के मेरी उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत कर दे। तो मैं ये वाली रिवायत लेके चल रहा हूं जो पहले बयान की। हजरत उमर हजरत अली दोनों थे। वक्त गुजर गया, अब मैं उधर माँ का भी इंतकाल हो गया, हजरत उवैस करनी का, इधर आका भी दुनिया से तशरीफ ले गए। अब हजरत उवैस फ्री हो गए। वक्त गुजर गया, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर आया। किसका दौर आया? उमर फारूक आजम। बहुत सारे लोग जमा थे, जैसे यहां आप जमाओ। हजरत उमर ने कहा भाई अली, तुम्हें वो बात याद है जो नबी ने मेरे मोढ़े पे और आपके मोढ़े पे हाथ रख के कहा था मेरा एक दीवाना ऐसे ऐसे दुआएं करा लेना? कहा हाँ मुझे याद है। कहा चलो अब ढूंढते हैं उस दीवाने को। हजरत उमर ने ऐलान कर दिया, कर्न का रहने वाला कौन है? खड़े हो जाओ। हज में सारे लोग जमा होते थे। कर्न का रहने वाला कौन है? बोलो। एक शख्स खड़ा हो गया, जी मैं हूं कर्न का रहने वाला। हजरत अली और उमर देख रहे हैं, पहचानो यही तो नहीं है। कहां के रहने वाले? कहां? कर्न के। कौन से कबीले से ताल्लुक रखते हो? का सरकार मुराद कबीले से। अरे तब तो बात मिल रही, मुराद कबीले से। हजरत उमर बोले, इतने में बोल पड़े, क्या तुम्हारा नाम उवैस है? कहा नहीं मेरा नाम उवैस नहीं। हजरत वली बोले, अरे ये भी नहीं है। कहा मेरा नाम उवैस नहीं है। कहा अच्छा। दोनों थोड़े हल्के से ना एक चेहरे को देखा और मायूस हुए कि ये भी उवैस नहीं। उस शख्स ने देखा, कहा हुजूर एक बात बताएं, अगर गुस्ताखी माफ हो। का क्या? कहा उवैस को आप क्यों इतने बेकरारी से ढूंढ रहे हैं, तलब कर रहे हैं? हजरत अली बोले तुम ये क्यों पूछ रहे हो?
तुम क्या उवैस के बारे में कुछ जानते हो? कहा जी सरकार, मैं उवैस का चचा हूं। सुभान अल्लाह बोलो। कहा मैं उवैस का चचा हूं और मैं उसको जानता हूं, उसके बाप का नाम आमिर है। उन्होंने बताया पूरा। अच्छा अली, ये तो वही है जो नबी बता रहे थे। कहा मैं जानता हूं, कहा मगर सरकार उसके चक्कर में मत पड़ना, वो दीवाना दीवाना। हजरत अली बोले दीवाना तो है, बात तो सच्ची है, मगर वो मेरे आका का दीवाना है। सुभान अल्लाह बोलो। किसका दीवाना? आका का दीवाना। हजरत उमर बोले कहां मिलेगा उसका पता बताओ। वो चचा बोले सरकार वो तो हज करने आया है, और देखो ना सब लोग यहां हज में और वो बकरी चराने गया। दीवाना नहीं है क्या? हजरत उमर बोले किधर है? बोले उधर मिना की तरफ। हजरत अली का हाथ पकड़ा, जल्दी से बोले अज्जिल अज्जिल, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। हजरत उमर और हजरत अली तेज कदमों से चलते चले जा रहे हैं उसकी तलाश में। बड़ी तेज जा रहा है, बड़ी तेज। लोग कह रहे हैं उमर आज बड़े जलाल में, बड़ी तेज जा रहा है। हजरत अली भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के सीधे वहां पहुंच गए। देखा तो बकरियां चर रही थी वहां पे। क्या हो रही थी बोलो? बकरियां चर रही थी। और जैसे ही बकरियां वो चर रही थी और ये पेड़ के नीचे खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह बोलो। अली बोले यही है, ठहर जाओ। नमाज पढ़ते रहे। किस पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहे थे? जहां हुजूर बकरियां चराते थे, और हुजूर उस पेड़ के नीचे ये कोनी ऐसे लगा के बैठा करते थे। उस पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहे। सलाम फेरा, दोनों खड़े। मसमुकल करी वो उर्दू। आपका क्या नाम है? आप कौन है? मन अंत, आप कौन? तो उन्होंने जवाब दिया अना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा। हजरत उमर बोले सभी अल्लाह के बंदे, सभी अल्लाह के बंदे क्या करते हैं? तो बोले अना अजीर, मैं मजदूर हूं। कौन है तुम्हारा मालिक? बोले सबका मालिक अल्लाह ही है। वैस करनी बोले सबका मालिक अल्लाह ही है। तो हजरत उमर बोले तुम्हारा नाम उवैस नहीं है? तो हजरत उवैस बोले तुम्हें उवैस से क्या मतलब? तुम्हें क्या मतलब? जब इतना कहा, हजरत अली ने देखा हजरत उमर फारूक आजम को जलाल आने वाला, तो हजरत अली बीच में कूद पड़े। हजरत अली बोले हादा उमर इब्न अल-खत्ताब अना अली इब्न अबी तालिब। जब इतना कहा दोनों उठ के खड़े। वो हजरत उवैस करनी उठ के खड़े हुए, बोले सरकार माफ कर देना, आप उमर हैं? अल्लाह, वो उमर जिनके बारे में नबी ने फरमाया मेरा उमर जिस गली से निकल जाता है शैतान उस गली से हट जाता है। कहा आप वो उमर हैं जिसके बारे में नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। और हजरत अली की तरफ को कहा आप दामादे पैगंबर हैं, और वो हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। जी बताइए मैं ही उमर हूँ, मेरे बाप का नाम आमिर है, मेरी हथेली पे दाग है, फरमाइए क्या हुक्म है मेरे लिए। अब एकदम ढीले पड़ गए जब हजरत उमर हजरत अली का नाम सुना तो अल्लाह अल्लाह। हजरत अली और उमर के पास उवैस आए। जहन में रखना जुमला, हजरत अली बराबर में आकर के बोले आप हम दोनों के लिए दुआ कर दे। वो बोले आका अली आप अफजल हैं, आला हैं, मैं मफजूल हूं, अदना हूं। आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं। आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं आपके लिए दुआ कैसे कर सकता हूं? हजरत अली बोले वो हम कुछ नहीं जानते,
नबी ने फरमाया तो दुआ होगी। जब इतना कहा बताओ अली किसने कहा नबी ने कहा, तो हजरत उवैस की चीख निकल गई और अपनी माँ याद आ गई और कहने लगे वाह मेरी माँ वाह, तुमने कहा था बड़े बड़े सहाबा दुआ कराने आएंगे, बेटा मेरा तलवा चूम ले। कवा माँ तलवा उस दिल चूमा था, जलवा आज देख लिया। अल्लाह, माँ की दुआ, किसकी दुआ बोलो? माँ की दुआ। और आज कितने हैं जो माँ की बद्दुआएं ले रहे हैं? कितने ऐसे हैं जो माँ की बद्दुआएं? तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, कभी माँ की बद्दुआ मत लेना। अब हजरत उमर क्या बोले, बड़ी थोड़ी सी प्यारी बात है, ये सुना दूं, अगर इजाजत हो सुना दूं या खत्म कर दूं? हाँ बेटा तुम बैठ जाओ, जब गिन जाए तो ले लियो, बैठ जाओ, तवज्जो रखो। हजरत उमर बोले मुझे कुछ सवाल करने का। क्या? बोलिए। मैं जवाब देने के लायक तो नहीं हूं, मगर फिर भी बोलिए। आप इतने बड़े आशिक हैं, इतने सच्चे आशिक रसूल हैं, और नबी भी आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। 20 साल का जमाना पाया, आप नबी को देखने क्यों नहीं आए? नबी का दीदार करने क्यों नहीं आए? हजरत उमर बोले। तो हजरत बिलाल का जुमला सुनो, उलमा भी मचलेंगे, आप भी मचलोगे। हजरत उवैस, हजरत उवैस का जुमला सुनो। हजरत उवैस बोले आका उमर आपने नबी को देखा है? क्या बोले? आपने नबी को देखा है? बोले लो हाँ हमने देखा है। तो बोले अगर देखा है नबी को, अगर नबी को देखा है तो ये बताओ मेरे नबी की ये जो भवें होती है ना, भवें, ये दोनों मिली हुई थी या जुदा जुदा थी? सुभान अल्लाह बोलो ना यार। कौन बोले? उवैस से करनी। ये नबी की भवें मिली हुई थी या जुदा जुदा? और हजरत अली जैसा मंतिकी, हजरत अली जैसा मुफ्ती, जिसको नबी ने खुद फरमाया हो मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। समझे? हम तो छोटी छोटी किताबें मुल्ला हसन सुल्लमुल उलूम समझे, कुतुबी मीर कुतुबी जब ये पढ़ ले पढ़ा दे तो अरे बड़ा मंतिक जानता साहब, समझे, बड़े मंतिक जाता, बड़ी मंतिक आती है। इतने बड़े मंतिक, उन्होंने हजरत अली ने जुजिया फिट कर दिया। बोले सुनो, करीना ये बताता है कि ये ईमान लाए तो नबी को देख कर गए। हजरत उमर, इन्होंने नबी के साथ में जंगे की, ये नबी के साथ में रहे खाए पिए और तुम रहे नहीं। ये कुछ भी बता दें तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, फैसला तुम नहीं कर पाओगे, लिहाजा तुम्हें बताना पड़ेगा ताकि सही फैसला ये कर दें। इन्होंने देखा। करीना ये बताता है कि जब साथ में रहे खाए पिए, चेहरा देख के ईमान लाए, तो इन्होंने देखा और आपने सवाल ऐसा किया है। अब ये सवाल आपकी तरफ को आइद होता है, जवाब आपको देना होगा, फैसला हम करेंगे। अब बताइए नबी की भवें मिली हुई थी या जुदा जुदा थी? हजरत उवैस करनी मुस्कुरा करके बोले आकाली जब मेरी तरफ सवाल पलटा दिया तो आपके इल्म का जवाब ही नहीं, अब तो मुझे ही जवाब देना होगा। अब उन्होंने जवाब कह दिया, बता दूं छोड़ दूं? कितने बेकरार हो तुम? कहा बता दो। हजरत उवैस करनी ने जवाब दिया, अगर कोई देखने वाला करीब से देखता था
तो मेरे नबी की भवे जुदा जुदा मालूम होती थी। और जब कोई दूर से देखता था तो मेरे नबी की भवे मिली हुई मालूम होती थी। शायर ने क्या कहा, पढ़ दूं? शायर ने तर्जमानी, बड़ा प्यारा शेर कहा, दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं। दूर इतना कि कभी आंख से देखते हो, दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं। प्यार से बोलो, दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं। और कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है वो। और कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है वो। पहली सीढ़ी पर खड़े होकर के नबी बोले आमीन। टाइम बताइए फैयाज, बताओ। 1:20। अभी पहली सीढ़ी भी पूरी नहीं हुई है, 2 बाकी हैं। 2 बाकी हैं अभी, रहने तो इनको ही बता दूं, चाहे 2 लफ्जों में बताऊंगा पूरी बात। भाई पहली दुआ तो क्या हो गई, जो माँ बाप को अगर पाले और खिदमत करके जन्नत ना पाए, उनकी नाफरमानी करे तो वो हलाक व बर्बाद हो जाए। ये सो रहे हैं, देखो टाइम, वो हलाक व बर्बाद हो जाए। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? अरे बोलो ना, चाहते हो नहीं चाहते हो? और फ्री में तो सभी चालोगे तुम। भाई सब चाहते, मैं भी चाहता हूं। यही वजह है हम लोग इमाम साहब क़िबला से मिलते हैं, इन उलमा से मिलते हैं, अच्छे लोगों के पास जाते हैं, समझे कोई पीर साहब है उनके पास, बुजुर्गों के पास, मज़ार शरीफ पे भी, हाँ बात याद आ गई मुझे, मज़ार शरीफ पे भी जाते हैं। मगर इतना याद रखियो, मज़ार शरीफ पे तुम्हारा जाना जायज़ है, यानी मर्दों का। खूब जाओ, नमाज पढ़ो, मज़ार शरीफ जाओ, सलाम करो। मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का जाना जायज़ नहीं। अहनाफ के नज़दीक मगर उल्टा है, तुम तो गन्ना छील रहे हो और ये कबड्डी खेल रही है। तुम तो धान लगा रहे हो, धान, और ये मज़ार पे खेल रही है कबड्डी। मगर सुनो, चाहते हो ना दुआएं कबूल हो जाए, तो एक बारगाह का पता बताऊं, एड्रेस बताऊं, जहां पर 100 के 100% दुआएं कबूल। अब तुम जाके बैठे मोटरसाइकिल, तवज्जो। एक बारगाह का पता बताऊं, एड्रेस बताऊं कि जहां पर दुआ रद्द नहीं हो सकती, 100 के 100% कबूल। चलोगे? बता दूं एड्रेस? इंशाल्लाह बोलो, जाओगे? इंशाल्लाह। तुम सोच रहे होगे वो बारगाह कहाँ है, और अगर ना दुआ कबूल ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो, ये दामन है ना मेरा, ये पकड़ लियो, 100 के 100% कबूल।
और अगर ना हो ना तो दावा करूंगा तो दलील भी ऐसी दूंगा ना तुम मुस्कुरा जाओगे। इतनी प्यारी दलील दूंगा, इतनी प्यारी। और मज़ारात पर जाना औरतों का जायज नहीं, जो बारगाह मैं बता रहे हो ना उसमें औरतों का जाना भी जायज है। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना। अब तो वो दौर ही नहीं रहा लिखने का, खटाखट खटाखट मोबाइल में सेव कर लेता। पहले कहते थे नेकी कर कुएं में डाल, कहते थे नहीं कहते थे। अब ये मिसाल गलत हो गई, अब नेकी कर यूट्यूब पे डाल। 1 किलो दाल लॉकडाउन में बट रही है तो 10 जगह फोटो खींच रहे हैं। अल्लाह के बंदे कपड़े ही बदल लेता। 1 किलो दाल 10 जगह, और तुम भी कम थोड़ी हो। नोट अगर दे के जाओगे तो ऐसे करके गिन, मेरा कर्जा आ रहा है जो गिन के दे रहे हो तुम। अरे गिन के देने का मतलब क्या है? ये भी तो दिखावा। ओ लोगों देखो मैंने ये दिया, ओ लोगों देखो ये दिया, ओ लोगों ये देखो दिया। तो दिखावे का नोट के अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। कुछ लोग 500 का नोट नीचे रखते हैं, पढ़ने वाले शायर का दिल खुश हो जाता, 500 का आ रहा, दे के जाता 10 का। अरे दिखावा। मस्जिद में देगा 10 रुपए देगा 10, और इमाम को बार बार देखेगा, यार मेरा नाम नहीं आया भाई, अभी नाम नहीं आया। 10 रुपए में नाम लेगा, फिर नेकी कहां जाएगी तेरी? 10 रुपए में बच्चों को टॉफी नहीं मिलती है। और इत्तेफाक से अगर ना इनका नाम आ गया या इनका आ गया, जो इमाम साहब के सामने तो उनका आ गया, और जिसने 10 दिए तो उनका नहीं है, तो दिल में मस्जिद में कसम खा गया था। अब तुम रह के देख लियो जरा। अब चौराहे चौराहे बुराई, बोले यार इमाम ठीक नहीं है भाई। वो बोले क्यों? बोले ना ठीक नहीं है यार। बस ले, ये हो गया मुफ्ती। अब क्या दौर आ गया यार, क्या जमाना। 10 रुपए के चक्कर में, ऐलान कराने के चक्कर में रहेगा ऐलान। इतना दिखावा, इतना दिखावा। नमाज जनाजा में खड़ा होगा, नमाज जनाजा में किसी ने नहीं देखा तो ताकि पता चल जाए, खुद उस सफ में टेढ़ा खड़ा होगा, सबे सीधी कर लियो सबे, और कुछ टेढ़ा खड़ा। ये भी इसलिए ताकि लोग हमें देखें। क्या दौर आ गया यार, टेढ़ा खड़ा होकर सबे सीधी कर लियो सबे। एक बोलेगा कितनी हो गई बताइए। अब इससे दुआ सुन लो, दुआ। हजरत सच बताऊं, एक जगह जब मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई, पढ़ाने के बाद गर्मी लग रही थी, एक तरफ को हो गया, तो एक साहब मिट्टी देने के लिए आया। उन्होंने उठाई मिट्टी और काफी देर मुंह चलाते रहे जैसे कई रसगुल्ले खा रहे, काफी देर, और फिर फूंकी, फिर मिट्टी डाली। मैं समझ गया इसके दुआ याद ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लगता। काफी देर पढ़ता रहा, हिलता रहा, पढ़ता रहा, पता नहीं क्या पढ़ रहा था, लोगों को दिखा रहा था। जब उसने मिट्टी दे ली, मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। बोले आप कौन है? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई है मैं ही हूं। बोले अच्छा अच्छा आप ही। बोले वो थोड़ी ना, दुआ कच्ची है। मैंने कहा शर्म नहीं, इतनी देर से तुम ये दांत और ये सब मांझ रहे हो, तुम खड़े होकर के? कितनी है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और ये तो 5 मिनट तक जो झुनझुने हिलाता रहा, और तू हिलता रहा, यूं कर रहा और तू कर रहा, फिर फूंक मार रहा फुर्राटे, फिर तू मिट्टी डाल लिया। ये कौन सी दुआ है? जिस कौम को मिट्टी देने की, अब्बा को मिट्टी देने की दुआ याद ना हो, वो कौम जंग में कटने का अलावा और क्या करेगी? जरा सोचने की बात है। नमाज जनाजा होती है, नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, 8-10 उधर खड़े, 8-10 उधर खड़े, इनके डंडा लेके भगा दो। आया क्यों तू? बिरयानी सबसे ज्यादा यही खाएगा। इससे पूछो तू आया क्यों? नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहा तो क्या मुसलमान नहीं है? और ये जाएगी मेरी बहन, बस पता चल जाए तो घर पे ही रोना शुरू, और बच्चे से कह कि खालू बुला ला अब्बा को, खालू मर गए, बुला ला अब्बा को, खालू गए। जैसे ही अंदर घर में आया वो और जोर से इसके साउंड बढ़ गया। अरे बोली मेरे खालू चले गए, खालू घर छोड़ गए। क्या हुआ? मोटरसाइकिल में तेल डलवा लो, मैंने कपड़े निकाल दिए, पहन लो।
उसने भी जल्दी उल्टे सीधे नल पे धोया मुंह, और मुंह धो के मोटरसाइकिल पे दोनों मियां बीवी बैठे। पहले ही घर की औरतें चारपाई पकड़ कर ढार रही थी, चारपाई पकड़ के भाए भाए कर रही थी। इसने दरवाजे से दुपट्टा फेंका और घूमती हुई खालू की चारपाई पे पटाख से, जितनी रोने वाली थी सब इसी के मुंह को देख रही है, ये तो हमारी भी अम्मा निकली। सबको हरा दिया। अरे खालू तुम 2 दिन पहले मेरे ख्वाब में आए थे, और झूठी कहीं की यूं था और तू था और ऐसा था और कुछ भी नहीं था। और वो खालू का भतीजा वो लाल कुर्सियों पे बाहर बैठा हुआ बीड़ी खींच रहा, वो इससे ये पूछो तू आया क्यों। दूसरा एक और आ गया बीड़ी को, तो बोले यार अब के धानों में घास बहुत है भाई, अबे खालू को दफना लो पहले, तो बाद में घास वास निकाल लियो। सोचो तो हो क्या गया। बातें हंसी की लग रही लेकिन सही है। अब जैसे खालू नहा धो के जनाजा आया, इसने बीड़ी फेंकी और हाथ झाड़े, ये हो गया तयम्मुम। हाथ झाड़े और जनाजे के साथ साथ, जनाजे के साथ साथ, जनाजे साथ खालू की नमाज जनाजा हुई, इधर छट गया भतीजा, इधर छट। इससे पूछो तो गया क्यों। खालू को दफना के आया, बिरयानी पक रही थी, 2 प्लेट बिरयानी मार गया ये, और खालू को ऊपर से नुकसान। तूने कलमा पढ़ा नहीं, ईसाले सवाब किया नहीं, तुझसे खालू को फायदा क्या मिला ये बता। और 2 प्लेट खा गया वो, नुकसान ऊपर से। तौबा 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 तौबा। और बास गांवों में तीजे 10 में 40 में इतने भारी होते हैं जैसे शादी हो रही है। उड़द गोश्त चल रहा है साहब, एक क्विंटल उड़द पकड़ है, 1 क्विंटल उड़द। बेचारा 1 साल से पहले वो इलाज करा रहा था, 1 साल से पहले इलाज हो रहा, 10,000 इनसे लिए, 5 इनसे कर्जमंद पहले हो गया। अब दूसरे तीसरे दिन तीजा रखा, क्या करे, बीबी रो रही है, उसका जेवर उतारा, बनिए पर रख के आया, तीजा चल लिया गांव में, तीजा। अरे सूद पे पैसे लेकर के या और किसी चीज से रिश्वत वगैरह पे पैसे लेकर के तीजा करना, 10वां करना, 40वां करना नहीं। खाली नल के गिलास, नल पे 1 गिलास पानी रख दो, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ करके, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब कर दो। सूद पे, सट्टे पर ऐसे किसी का गला घोट के पैसे लेकर के लाखों रुपए से तीजा करने से बेहतर, तीजा करने से बेहतर। समझ में आ रही बात। मगर वो नहीं करेगा तो समाज जीने नहीं देगा, बेचारा मजबूरी को करता, समाज उसे जीने नहीं। और ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के खाते हैं कि मत पूछो। तौबा 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 तौबा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। अल्लाह अल्लाह बात निकल ना जाए। नमाज जनाजा अगर सुनना शुरू कर दूं ना इधर से इधर तक, आधे फेल हो जाएंगे आधे। और कह दूं नारा लगा दे, नारा, तो जिसकी घुटने पे पैंट पटवी होगी वही खड़े होकर नारा लगाएगा। नमाज जनाजा कितनी सी है यार, कोई ज्यादा बड़ी भी तो नहीं है। इमाम साहब के पास बैठ के याद कर लो, मगर तुम तो खुद मुफ्ती हो, तुम कैसे याद कर लोगे। ऐसे मसले झाड़ेगा इमाम साहब से, ये सोचेगा कि सबसे बड़ा मुफ्ती मुझे ही मान ले। झूठे सच्चे, तेरी बुराई मेरी बुराई, उसकी बुराई, उधर चौखट पे बैठ गया, उधर बैठक पे बैठ गया, और इधर उधर। क्या है ये जिंदगी। नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, सुबहाना पढ़ो, 1 लफ्ज बढ़ती है, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका, ये लफ्ज बढ़ती है। अल्लाहु अकबर कह के फिर दुरूद पढ़ो, फिर अल्लाहु अकबर कह करके दुआ पढ़ो, फिर अल्लाहु अकबर कह करके सलाम फेर दो। इतनी नमाज जनाजा। और दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इतने भोले हैं, इतने भोले, ये दुआ याद नहीं है, निरे भोले। बस है इसी चीज में भोला, बाकी मेंढ इतनी काट लेगा। वैसे भोला नहीं है, मेंढ छोड़ी नहीं, खुतर खुतर के इतनी कर दी। वैसे भोला नहीं है, बड़े बड़े चक्रोट काट के वो मेंढ छोड़ दी, सुबह को जाके अब भी फावड़ा टिंगला ही मार रहा। वैसे भोला नहीं, इन्हीं चीजों में भोला। बस लड़ाई करने पे आ जाए, सगे भाई भाई के खून का दुश्मन बन गया।
इतनी दीवार के चक्कर में सीधी होने नहीं देता। अम्मा से कहता चुप के बैठी रही है, तू आग लगा रही घर में। अच्छा, तुझे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल उसने तुझे अपने खून पिलाया दूध की शक्ल में, और वो आग लगा रही है। आग होश की पियो, होश की। कितने बच्चे हैं जो कह देते तू ही आग लगा रही है। आग लगाती तुझे पैदा ही नहीं करती, तेरा गला घोट के पहले ही मार देती। तुम जानते हो कितनी तकलीफ होती है जब पैदा होता है तो। औरत जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी होती, जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी होती है। मौत के दरमियान एक शख्स ने 9 मरतबा या 7 मरतबा हज कर लिया, समझे, और वो भी 300 मील की दूरी पर से, ऐसा सख्त, ऐसा गर्म रेत पे कांधों पे बिठा के मां को हज कराया। बड़ा चर्चा हो गया, बड़ा चर्चा। नबी के पास गया, मैं अपनी मां के हक से अदा हो गया। बोले क्या किया तुमने? कहा मैंने ऐसे ऐसे किया। नबी बोले चल, हक की बात कर रहा। अरे जिस वक्त तू पैदा हुआ था, पेट के अंदर से जब दुनिया पे बाहर आया था, तेरी मां को जो एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। कहां हो आप? पेट में अगर एक रात पथरी हो जाए, पथरी, कमर टेढ़ी लेके घूमता रहता है, टेढ़ी। इस अम्मा से पूछो, 9 महीने पेट में रखा है, बिचारी को ना उठे चैन, ना बैठे चैन, ना खड़े चैन, लचा नहीं जाता, वजन नहीं उठा सकती। इस मां से पूछो, मां से, तेरा थूक संभाला, तेरी नाक संभाली, तेरे कीचड़ पोछे, तेरा पेशाब लैट्रिन, और क्या कराएगा? आग लगा दी घर में। बड़ा अक्लमंद आया। जरा सी बात अगर मां ने डांट दी, डपट दी, कोई गुस्से की कह दी, बोले आग लगा दी तूने। आग, जिस दिन तुम बाप बनोगे, इस बाप से पूछो, ये जितने बुजुर्ग हैं, इनका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते। लाल खून, इनके हाथों में ठेठे पड़ गई, इनके हाथों में ठेठे। तुम्हें क्या पता है? अब तो हर तरफ पैसा ही पैसा। इन्होंने 2-2 रुपए पे मजदूरी की होगी, 2-2 रुपए पे मजदूरी, 10-10 रुपए पे मजदूरी की है इन्होंने, तब तुम्हें पाला। छप्परों में सोए, छप्परों में, तब तुम्हें पाला। इनके पांवों में जूते चप्पल नहीं, ठेठे पड़ गई हैं, ठेठे। इनके पांव ऐसे हो गए जैसे भैंसे के कंधे। तुम्हें क्या पता है? मगर फिर भी तुम्हारे शौक पूरे के। आज तू जवान हो गया, कमा के आ गया, तो अब्बा को नहीं देखता और कहता चुप के बैठे रही हो। होश में आओ, शर्म करो, शर्म। दुआ से याद करना शुरू कर, और इतनी प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा गफिर li हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मगफिरत फरमा दे। कितनी प्यारा। व मय्यितना, और हमारे मुर्दों की मगफिरत फरमा दे। व शाहिदिना, ऐ अल्लाह जो यहाँ मौजूद है, हाजिर है, उनकी मगफिरत फरमा दे। व गाइबिना, और जो मौजूद नहीं है, उनकी भी मगफिरत फरमा दे। व सगीरना, हमारे छोटों की मगफिरत फरमा दे। व कबीरना, और हमारे बड़ों की मगफिरत फरमा दे। व ज़करना, हमारे मर्दों की मगफिरत फरमा दे। व उन्साना, और हमारी औरतों की मगफिरत फरमा दे। यही दुआ याद नहीं हुई है, यही दुआ याद नहीं। बातें इतनी याद, चपड़ 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 चपड़, बातें इतनी याद हो गई, जबान तालू से नहीं लगती बात बात की, मुंह में थूक नहीं रहता, बोलता इतना। व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मुझे इस्लाम पर जिंदा रख। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, ऐ अल्लाह जब मेरी मौत तो मुझे ईमान नसीब फरमाना। कितनी प्यारी दुआ, नमाज़े जनाजा, वही याद नहीं होती। आज की तकरीर से जो
आली जना मोहतरम अजमत साहब, इनके वालिद साहब थे हाज अलहाज रियासत हुसैन साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा। अम्मी है तुम्हारी, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमा। और इनके बड़े भाई जो हैं राशिद साहब माशाअल्लाह बशरा हैं, दोनों भाई बशरा हैं। और बीच के भाई कौन से, क्या नाम है, कौन से, सादिक हुसैन कहाँ, अच्छा चलो अल्लाह ताला इन सब भाइयों में इत्तेफाक और सब्र अता फरमा, और सब बच्चों में भी सब्र अता फरमा, इनकी माँ की उम्र में बरकतें अता फरमा। समझ में आ रही, आज के बाद इन बातों पे अमल करोगे, बोलो करोगे। पहली सीढ़ी पे कदम रखा, अरे वो बात रह गई है कि तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं, उस जगह का एड्रेस बता रहा था ना मैं, बता दूं या छोड़ दूं। वो बारगाह कौन सी है, नाम लिख लो याद कर लो, जहां पर दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप हैं। अगर माँ बाप दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं दुआ अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है किसी की दुआ ऐसी आला हजरत की तरह, है किसी की दुआ ऐसी जो गरीब नवाज की तरह, है किसी की दुआ ऐसी जो गौसे पाक की तरह, इमाम हसन हुसैन की तरह। हाँ, वो माँ बाप है जिनकी दुआ नबी की दुआ की तरह है। नबी फरमाते दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। वाकई तुम बड़े प्यार से सुन लो, बड़े मोहब्बत से सुन, अमल भी ऐसी करना। जैसे मुझे इन्होंने शायर साहब ने बताया था, आजम इकबाल साहब ने, इन्होंने मेरी तारीख ली, मैं हाजिर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे बोलने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए। पहली सीढ़ी कह रह गई अभी, हाल क्या है? अच्छा माशाल्लाह, इमाम साहब का भी जवाब नहीं है आपके, ये भी बहुत नेक। और देखो आदमी ऐसी होना चाहिए, जिस पेड़ पे जिस दरख्त पे फल ज्यादा होते हैं वो झुका हुआ इतना ही ज्यादा होता है, और जिस पे फल नहीं होते वो। मैं खुद इनके घर गया हूं और अभी से कह रहे हैं, बोले बरसी में भी बुलाऊंगा, अभी खाना खाते हुए कह रहे हैं। माशाल्लाह मोहब्बत, अल्लाह ताला सलामत रखे, इनके बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इनके पूरे परिवार को सलामत रखे। सारे उलमा हमारे ये भी आए हैं माशाल्लाह, और सब हमारे बुजुर्ग हजरत हैं, नाजिम साहब का भी जवाब नहीं, और शायर साहब और सब लोग हैं। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत फरमाए। दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, अब टाइम नहीं लूंगा, हालांकि पहली को भी पूरी रात में घुमा सकता हूँ, पूरी रात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, नबी बोले आमीन। हजरत जिब्रील ने दुआ की, अल्लाह अगर कोई रमजानुल मुबारक का महीना पाए, उसमें इबादत करके अल्लाह को राजी करके जन्नत ना पाए, वो भी हलाक हो जाए। नबी बोले आमीन। तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फिर कहा आमीन। हजरत जिब्रील ने दुआ की, ऐ अल्लाह अगर कोई तेरे महबूब का नाम सुने और दुरूद ना पड़े तो वो भी हलाक हो जाए। नबी बोले मैं उस पर कह रहा था आमीन। हजरत जिब्रील की दुआ, नबी की आमीन। अब दुरूद शरीफ पढ़ो सब लोग।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाओ। इन दोनों सीढ़ियों को फैला नहीं रहूंगा, फैलाऊंगा तो बहुत वक्त होगा। समझ में आ रही है? सीने को क्या बनाओ बोलो? मोहब्बत रसूल का मदीना। क्या बनाओगे बोलो? सब बोलो, क्या बनाओगे? पीछे वालों भाई बोलो, मोहब्बत रसूल का मदीना। अब शेर सुनो और लिख लो और फिर खत्म करते हैं। कौन कौन कहता है, पढ़ दूं? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो ना, थक गए तो बोलो सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो या रसूल अल्लाह। कौन कहता है कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना। मदीना मदीना बोलो, मदीना मदीना लिख दो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हो गई हो मौला अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमा दे। सब लोग मेरे साथ में पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।